नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति की जो हमारा जानकार होता है, पास पड़ोस का होता है, या अपनी रिश्तेदारी में ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो काफ़ी मिलनसार, अच्छा खासा स्वस्थ होता है, और अचानक से उसके बारे में ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसको सुनकर हर इंसान यही सोचता है कि कल तक तो ठीक था, ये अचानक से क्या हुआ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अकाल मृत्यु की। तो दोस्तों, आज हम अकाल मृत्यु से संबंधित अर्थात अस्वाभाविक मृत्यु से संबंधित 7 ऐसे ज्योतिषीय योगों के बारे में बात करेंगे जो यदि किसी जातक की कुंडली में हो तो उसे क्या उपाय करने चाहिए और उन ग्रहों से संबंधित उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जातक का जन्म और मृत्यु इस संसार के या ब्रह्मांड के 2 ऐसे सबसे बड़े सच हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। जन्म लेगा जो, उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जो कालखंड है, उसी को जीवन कहते हैं। मृत्यु से सामना एक न एक दिन सभी का होना है, इससे कोई नहीं बच सकता। इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि एक दिन हम सबका सामना मृत्यु से होना है। ये सृष्टि का नियम है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कई बार लोग अकाल मृत्यु, अस्वाभाविक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इस घटना को लेकर उनके परिजनों को भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कम आयु में मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। लेकिन कुछ जानकारों का मत है, कुछ ज्योतिष विद्वानों का मत है कि जन्म कुंडली में अल्पायु लिखी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसके लिए ज्योतिष में कुछ विधान किए गए हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन सूत्रों की जिनसे अस्वाभाविक या अकाल मृत्यु को देखा जा सकता है, और उस उपाय की जिससे इस विभत्स घटना को रोका जा सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि ज्योतिष का मृत्यु से संबंध क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माना गया है कि जो व्यक्ति इस धरती पर रहकर अच्छे कर्म करेगा तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। वह जन्म जन्मांतर के चक्रों से भी छुटकारा पा लेता है। साथ ही किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर उस जातक के रोग एवं उसकी मृत्यु के बारे में भी उसकी कुंडली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं उस जातक की मृत्यु किस प्रकार के रोग से होगी, इस बात का अंदाजा भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगाया जा सकता है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में 6ठा भाव रोग और 8वां भाव मृत्यु और 12वां भाव शारीरिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा पर होने वाले व्यय का भाव माना जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ज्योतिष में ऐसे कौन से सूत्र होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं जिनकी वजह से अस्वाभाविक मृत्यु या अकाल मृत्यु की संभावनाएं जातक के जीवन में आ जाती हैं। पहला सूत्र है दोस्तों, यदि किसी जन्म कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर
सूर्य या शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बनती है। दूसरा सूत्र है दोस्तों, यदि राहु और मंगल ग्रह की युति अथवा दोनों का एक दूसरे से सातवें भाव में होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु होने की संभावना बनाता है। तीसरा दोस्तों, जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी अगर पाप ग्रह से युक्त हो और वो छठे या आठवें भाव में ही हो तो ऐसे जातक की दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। चौथा सूत्र है दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार लग्न, दूसरे भाव और 12वें भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति हत्या का कारण बनती है। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली के लग्न में, कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के 12वें भाव में यदि परस्पर पाप ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं तो निश्चित तौर पर ये एक अस्वाभाविक मृत्यु या हत्या का कारण भी हो सकती है। पांचवा सूत्र है दोस्तों, 10वें भाव की नवांश राशि का स्वामी आपकी कुंडली का जो भी 10th लॉर्ड है उसकी नवांश राशि का स्वामी राहु और केतु के साथ स्थित हो तो जातक की मृत्यु अस्वाभाविक होती है। छठा सूत्र है दोस्तों, लग्नेश और मंगल की युति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो जातक की मृत्यु किसी प्रकार की हथियार से हो सकती है। सातवां सूत्र है दोस्तों, यदि मंगल दूसरे, 7वें या 8वें भाव में हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु आग से होने की संभावना बनती है। अब दोस्तों, अकाल मृत्यु या अस्वाभाविक मृत्यु या इन सातों सूत्रों में से कोई भी सूत्र किसी जातक की कुंडली में बैठ रहा हो, बन रहा हो तो उस जातक को सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? हम आपको 2 उपाय ऐसे बताएंगे जो बिल्कुल अकाट्य प्रमाणित हैं, जिससे बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, यदि किसी भी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो तो उस जातक को भगवान शिव की सेवा पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से अकाल मृत्यु के योग से जातक को छुटकारा मिलता है और इस तरह की किसी भी घटना से भी रुकावट मिलती है, घटना भी इस तरह की रुकती है। वहीं यदि अकाल मृत्यु का भय है तो जातक को 1 लोटा जल, उस जल में काले तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का रेगुलर निरंतर जाप करना चाहिए। और दूसरा उपाय है दोस्तों कि मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पका लेनी चाहिए। उसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिला लें। फिर जिस भी जातक की अकाल मृत्यु की आशंका हो उसके सिर से 7 बार रोटी को उतार लें। इसके बाद आपको उस रोटी को किसी भैंस को खिला देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से, क्योंकि ये शनि का उपाय है, इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों उपाय बहुत प्रमाणित और सशक्त उपाय हैं। यदि ईश्वर न करे किसी भी जातक की कुंडली में इस तरह का कोई भी योग हो तो इस उपाय को अवश्य करें, भगवान शंकर की सेवा पूजा करें और उस जातक को कम से कम इतना अवश्य करना चाहिए कि सुबह स्नान के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ
उस जातक को अवश्य अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री राम की कृपा से उसकी रक्षा होती रहती है। भगवान बजरंगबली स्वयं ऐसे जातक की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं हमारी कि ईश्वर करे किसी भी मित्र की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का दुर्योग न हो। भगवान शंकर सभी पर कृपा करें। अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।